हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। वो जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा सृजनहार है, वो जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। वो जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिसके जैसा और कोई नहीं है, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। वो जो यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, सिद्दीकेनु है, एल शदाई है, आडोनाई है। आइए जब हम आज उस जीवित परमेश्वर, उस अद्भुत परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए हैं, आइए अपने हृदय को खोल करके हम आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना में जाएंगे और उस जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया। हम अपने स्थानों पे, जैसे अगर आप इधर उधर अपने घर में घूम रहे हैं, अब अपने स्थानों में बैठ जाएं एक जगह और आइए हम मिल करके उस जीवित परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आप जो अद्भुत परमेश्वर, हम आपको धन्य कहते हैं। पिता परमेश्वर, आप जो जीवित हैं, आप जो सनातन काल के परमेश्वर है प्रभु, हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु। आप धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। हम इसकी आपकी आराधना करते हैं और हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें विचारों में और भावनाओं में यीशु नाम में स्वतंत्र कर दीजिए कि हम पिता पुत्र की आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके प्रभु। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए कि हम आपके सन्मुख आकर के आपकी आराधना को कर सकते हैं, उस स्तुति रूपी भेंट को चढ़ा सकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद विशेष करके कि आपने हमें जीवितों की गिनती में रखा और जैसे आपका वचन कहता है कि जीवन से उत्तम तेरी करुणा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि ना कि सिर्फ आपने हमें जीवन दिया, लेकिन आपकी करुणा हमारे जीवनों पे बनी रही प्रभु, जिस कारण से हम भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं, जिस कारण से पिता परमेश्वर प्रभु हमें किसी भी बात की घटी नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु। हालेलुया। जबकि हमारे चारों ओर प्रभु जी लोग बीमारी में, तकलीफ में, परेशानियों में पाए जाते हैं प्रभु, फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा और इस योग्य बनाया कि हम आपकी आराधना को कर सके। पिता परमेश्वर, यदि इस समय कोई हमारी आराधना में जो जुड़ा है प्रभु, वो किसी भी तकलीफ या परेशानी में है, हम मिलकर के यही प्रार्थना करते कि प्रभु आपकी आराधना में जो छुटकारा और जो चंगाई है वो उस व्यक्ति को यीशु नाम में मिलने पाए प्रभु परमेश्वर। इस आराधना के दौरान जब हम मिलकर के आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हालेलुया, होने दे प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी उपस्थिति हर एक घरों में, हर एक स्थानों में यीशु नाम में कार्य करने पाए प्रभु परमेश्वर। प्रभु हर एक दुष्ट की युक्तियां, हर एक हमारी कमजोरियां, हर एक प्रकार के बंधन प्रभु, सब कुछ यीशु नाम में जाते रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपका नाम महिमा पाने पाए, सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आराधना की शुरू से लेकर अंत तक हर चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु नाम में हम मिलकर के मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। आइए जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, धन्यवाद करते हुए, इस बात को कहते हुए कि तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए और आराधना करें उसकी भलाई के लिए। स्तुति
उसकी आराधना करें, उसकी भलाई करें, उसके उपकारों के लिए और अधिकाई से उसे स्तुति और महिमा दे। इस गीत को गाते हुए हालेलुया हालेलुया, जय यीशु की, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो सामर्थ्य में सबसे प्रभु। आइए तालियों को बजाएंगे और वो सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हैं। We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. वो महान परमेश्वर है। आइए इस बात को कहें कि मेरा एक ही मात्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया। और इस बात का अंगीकार करें कि उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है और उसका घाव मुझको चंगा करता है। आइए उस चंगाई और छुटकारे को हमने जब हम इस गीत को गाते हैं, इस विश्वास के साथ कि हमारे प्रिय मित्र ने हमारे उस दाम को चुका लिया। हालेलुया। और हमें चंगाई और छुटकारे को दे दिया है।
छोड़ दिया। हालेलुया। जब हम अकेले पाए जाते हैं तब भी वो हमारे लिए हमारे संग पाया जाता है। हालेलुया। इस गीत को गाते हम उसकी आराधना करें। ये मेरा यीशु और जय जय यीशु, पापों को क्षमा करने और शापों को दूर करने जमीन पे आया मसीहा। यदि आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, आप अपने स्थान पे खड़े होकर इस गीत को गा करके गाएंगे और इस बात को कहेंगे कि वो मेरा मसीहा है जो पापों को क्षमा करने और श्रापों को दूर करने आया। मैंने उसे नहीं चुना लेकिन उसने मुझे चुना है। Worship you, Jesus. पापों को क्षमा करने, श्रापों को दूर करने, जमीन पे आया मसीहा।
Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. वो जो पवित्र परमेश्वर है, जिसने अपने उस पवित्र स्थान को छोड़ करके हमारे लिए इस दुनिया में आया. हालेलुया. ये समय है कि उस पवित्र मेमने के निकट, उस पवित्र परमेश्वर के निकट हम एक कदम और आगे को बढ़ाएंगे और इस बात को कहेंगे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु. हालेलुया. मुझको तू अपने लहू से धो दे प्रभु. हालेलुया, हालेलुया. We worship you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Draw me near to you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Pavitra, Ati Pavitra, Sate, Niche Prabhu.
अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आइए उस मेमने के लहू के द्वारा हालेलुया उसमें पवित्र स्थान में हम प्रवेश करें। हालेलुया उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया और मिलकर के इस बात को कहें प्रभु महिमा हो तेरी महिमा हो क्योंकि तू है पवित्र पवित्र प्रभु। हालेलुया जीसस वी वर्शिप यू। पवित्र स्थान में मेरा मेरे के लहू से मेरा आराधना करके मेरा तुझ महिमा पवित्र स्थान में
धन्यवाद इस समय के लिए, वो विशेष करके धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि आपने अपने लोगों को स्पर्श किया प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप अपनी सामर्थ को हमारे बीच में प्रकट कर रहे हैं और करने जा रहे हैं प्रभु। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाले मन प्रदान करिए प्रभु। अपने दास में से होकर के हमसे बोलिए और बातचीत करिए प्रभु। हालेलुया। आपका वचन हमारे जीवनों में अधिकाई से कार्य करने पाए, हम घटें और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। और आगे का समय प्रभु के दास के Praise the Lord. Hallelujah. उसी पे परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से उसने सुंदर समय दिया ताकि उसी पे परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य है प्रियो कि उसी पे परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हमारा सौभाग्य है कि उसकी उपस्थिति में हम जा सके। सचमुच में परमेश्वर जो अति महान है, जो स्वर्ग में विराजमान और पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी है, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना कर सके, हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी स्तुति देता, वो परमेश्वर जो हमारी रक्षा और मदद करता, वो परमेश्वर जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो विभिन्न परिस्थितियों में हमें संभालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसी परमेश्वर को हम धन्य 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 कहते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ इस समय निकाले पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय पहली पद से लेके 13 पद तक। फर्स्ट Corinthians chapter 10 verses 1 till verse 13. Verse 1 till verse 13. Chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 13. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहली पद से लेकर के 13 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें।
और ना हम मूरत पूजने वाले बने, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। ना हम वह विचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए है जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकाश भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करे। जबकि परमेश्वर के वचन में हमने यहाँ पर सुन लिया, पढ़ करके देख भी लिया कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। 6वें पद में पहली बार लिखा हुआ है, ये बस बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। उसके बाद 11वीं पद में बोलता है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी और हमारी चेतावनी के लिए है। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी और ये बातें हमारे लिए चेतावनी के लिए है। और परमेश्वर का दास पौलुस जो है रोमियो की कलीसिया को भी इसी प्रकार से कहता है। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 4 पद में, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो बातें हमारे लिए दृष्टांत के रूप में लिखी गई है उन बातों की तरफ हम ध्यान दें, और साथ ही साथ उन बातों के ऊपर हम ध्यान देते हुए अपने आप को हम नाश होने से बचा सकें। हम अपने आप को परीक्षाओं में फंसा करके प्रभु से दूर ना होने पाए। जी परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि हम में से हर एक जन इजराइलियों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को इजराइलियों के समान ना बनाएं। परमेश्वर आज हम जो परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, हम अपने आप को परख करके देखें, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। इस बात को हमको ध्यान देना, इज गॉड प्लीज्ड फ्रॉम अस, इज गॉड हैप्पी विथ अस। क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, क्या वो हमसे खुश है। और यहां पर बात आ रही है, परमेश्वर का दास पौलुस किससे बातें कर रहा है। यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस ऐसे भाई बहनों से बात कर रहा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ऐसे भाई बहनों से बात कर रहा है, ऐसे लोगों से बातें कर रहा है जो प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को, जो जीवन का जल, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, उसको अपने जीवन में जगह दे चुके हैं। जिस प्रकार से हमने बीते दिनों में देखा है, पिछले इतवार में परमेश्वर के वचन में से हमने आइज़ाया चैप्टर 55 में से देखा था, परमेश्वर का वचन बोलता है, अहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, जिसके पास नहीं है वो भी आकर के मुझसे भोजन वस्तुएं ले लो। तुम ऐसी वस्तुओं के लिए क्यों परिश्रम करते जो भोजन वस्तु नहीं है। प्रभु का वचन, उसके अलावा पिछले इतवार को हमने परमेश्वर के वचन में से देखा और इस बात को हमने सीख लिया कि परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम क्या करें, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसको पिए, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की रोटी है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने छाप दे दी है, उसी को हम खाएं और पिए, उसी को अपने जीवन में जगह देने पाए। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को जगह दें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में सही स्थान रखने पाए। परमेश्वर मुझसे और आपसे यह चाहता है, और परमेश्वर का दास यहाँ पर इन बातों को कह रहा है। यहाँ पर बोलता है पहली पद से आगे परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर पहली पद से आगे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया
और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया और उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। खाना और पीना दोनों चीजें प्रभु परमेश्वर की ओर से जो दी गई वह प्रभु यीशु मसीह था। परमेश्वर का वचन बता रहा है, परमेश्वर का दास बोलता है हमको इस प्रकार से, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं इब्रानियों की पत्री में, वहां पर बोलता है कि उन्होंने क्या खाया, मन्ना खाया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या मूसा ने तुमको मन्ना दिया जंगल में? बोलता नहीं, मेरा पिता तुमको दिया था, मेरे पिता ने तुमको दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग से उतरी रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो ना प्यासा हो, वो भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह ना भूखा होगा ना प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज उस जीवन की रोटी को हम बराबर सही रीति से खाया करें, उस जीवन की रोटी को अपने जीवन में बराबर जगह दें। प्रभु का वचन जब हम देख रहे हैं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, आज हमको जांचने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्राएलियों ने सब कुछ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो चट्टान के रूप में था, प्रभु यीशु मसीह जो मन्ने के रूप में उनको दिया गया, उस सब को पाने के बावजूद भी वे जंगल में ढेर हो गए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है 5वीं पद में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, वे जंगल में ही नाश हो गए। परमेश्वर का वचन बोलता है क्यों परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। Why God has destroyed them in the wilderness? Because God was not pleased with them, because they were not living according to the will of God. They were not happy with the things which God had given them and which God has provided them. They were not happy with that. जबकि परमेश्वर ने उनको सब कुछ खाने को दिया, परमेश्वर ने उनको सारी उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, उसके बावजूद भी वे परमेश्वर के सम्मुख लालच कर रहे थे। आज हमको अपने जीवन में जांच करके देखना है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के सम्मुख लालच कर रहे हो। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख लालच ना करें। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी भी रीति से लालच को देख करके खुश नहीं होता है। परमेश्वर का दास पौलुस दूसरी जगह पर इस प्रकार से बोलता है, लोभ यानी लालच क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम किसी चीज का लालच कर रहे हैं, किसी चीज का हम लोभ कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता है। जब हम परमेश्वर के वचन में इस्राएलियों के बारे में देखते हैं, इस्राएलियों ने गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 4 पद में देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय 4 पद, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इस्राएलियों को फिर रोने और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। उनके दिलों में मांस खाने की इच्छा है और परमेश्वर का वचन बोलता है हमें मछलियां समान हैं जो हम मिस्र में सेत में से खाते थे, और वे खीरे और खरबूज और गन्ने और प्याज और लहसुन भी, और अब हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उन्होंने लालच किया मिस्र की चीजों का। आज कई बार मैं और आप प्रभु में आ जाने के बावजूद भी मिस्र यानी कि संसार की चीजों का लालच करते, संसार की चीजों का हम ज्यादा लालसा रखते हैं, संसार की चीजों को हम ज्यादा पसंद करते हैं, इसके बनस्बत कि हम परमेश्वर की ओर से दी गई रोटी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का जीवित वचन है, प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, जो मुझको और आपको जीवन दे सकता है, हम कई बार प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से कई बार हम खुश नहीं होते हैं। जबकि परमेश्वर का दास पहले पत्रस की पत्री उसके दूसरे अध्याय की पहली पद में बोलता है, उस आत्मिक दूध की लालसा करो जो तुम्हारे को उद्धार दिला सकता है। नए जन्मे हुए बच्चों की निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन हमको भजन 78 में बताता है, Psalm 78 वर्स 18 में, Psalm 78 वर्स 18, वहां पे परमेश्वर का वचन बोलता है, भजन 78 और उसकी 18 पद, और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगा। आज कई बार हम प्रभु यीशु मसीह जिसको कि परमेश्वर ने हमारे लिए भोजन ठहरा करके भेजा, प्रभु यीशु मसीह जिसको हमारे लिए उद्धार के लिए भोजन ठहरा के भेजा, हमारे लिए अनंत जीवन के लिए भोजन ठहरा करके भेजा, कई बार प्रभु यीशु मसीह को हम ज्यादा नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी चाह के अनुसार भोजन वस्तुएं चाहते हैं। जैसे इस्राएलियों के लिए यहाँ पे भजनकार बोल रहा है, और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगा
और मन ही मन ईश्वर की परीक्षा की। ना कि सिर्फ भोजन मांगा, लेकिन मन ही मन ईश्वर की उन्होंने परीक्षा किया। परमेश्वर का वचन आज हमको भजन 106 में भी इसके बारे में बताता, उसकी 14 पद में, Psalm 106 वर्स 14, उन्होंने जंगल में अति लालसा की। केवल साधारण रीति से लालच नहीं किया, केवल साधारण रीति से उन्होंने नहीं चाहा, लेकिन अति लालसा की। बहुत ज्यादा चाह करने के कारण से, गलत चीजों की मांग करने के कारण से वे परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, बकझक करने लगे, मूसा से आकर के झगड़ा करने लगे। आज कई बार मैं और आप अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर के वचन से झगड़ते हैं। ऐसा क्यों लिखा, वैसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों परमेश्वर कहता, क्या हम ये नहीं खा सकते, क्या हम वो नहीं पी सकते। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को चेक करके देखें, कहीं हमारी ये लालसाएं हमको परमेश्वर के सम्मुख दोषी तो नहीं ठहरा रही, हमसे परमेश्वर प्रसन्न ना हो कि परमेश्वर कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो रहा है। हम जबकि बपतिस्मा लिए हुए, हम जबकि प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम जबकि परमेश्वर की ओर से ठहराई गई रोटी, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की ओर से ठहराए गए उस छुटकारे के लिए दिए गए जीवन के जल को हम प्रति महा आजकल स्मरण कर रहे हैं प्रभु भोज के रूप में, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी लालसा कई बार दूसरी चीजों के लिए रहती है। परमेश्वर का वचन भजन 106 की 26वीं पद में भी बताता है, Psalm 106 वर्स 27, तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं उनको जंगल में नाश करूंगा। ना कि सिर्फ परमेश्वर ने उनको खाने को दिया, लेकिन साथ में शपथ भी खा लिया, ठीक है बेटा खा लो अभी, हाँ, लेकिन मैं तुमको जंगल में ही नाश करूंगा। आज हमको समझ लेना है, अगर हम गलत चीजों की लालसा कर रहे हैं, गलत चीजों के लिए हम लालच कर रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से ठहराई गई नहीं है, जो हमारे शरीरों को जीवन देने के लिए नहीं, लेकिन हमको नाश करने के लिए शैतान की ओर से ठहराई गई, अगर हम उनके चीजों के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर अपने दिल में हमारे लिए अगर ठान लिया कि मैं उनको नाश करूंगा, तो यह हमारे लिए खतरनाक बात हो जाएगी। परमेश्वर का दास हमको इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय में इस बात को प्रकट करता है। 3 अध्याय में हम देखते हैं उसकी 17 पद में, और 39 वर्षों तक, Hebrews chapter 3 verse 17, परमेश्वर का वचन बोलता है 39 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रही। परमेश्वर रूठ जाता है जब हम बार बार पाप करते, बार बार गलत चीजों की लालसा करते, बार बार गलत चीजों में आप चले जाते हैं, परमेश्वर हमारे से रूठ जाता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह करुणा निधान है, वह दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर जरूर है, लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है। इस बात का हम ध्यान रखें। अगर वो रूठ गया, अगर वो हमसे अप्रसन्न हो गया, अगर उसने निर्णय ले लिया कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई हो जाएगा। भले हमने बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, भले हम प्रभु भोज की विधि में बराबर क्यों ना शामिल होते हो, लेकिन ध्यान रखें हम उसके बाद किस चीज की लालसा करते हैं, उसके बाद हम किस चीज के ऊपर अपने मन को ज्यादा लगाते हैं। क्या हमारा ध्यान उस जीवित परमेश्वर की ओर रहता है, उसके वचन की ओर रहता है, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए रहता है, या कहीं और रहता है। यहूदा की पत्री उसके 1 ही अध्याय है और उसकी 5वीं पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर एपिस्टल अकॉर्डिंग टू जूड वर्स 1 यहाँ पे कहता है, पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। उन्होंने ना कि सिर्फ लालच किया, लेकिन दूसरे और परमेश्वर की द्वारा दी गई चीजों के ऊपर विश्वास नहीं किया। ये हमको जीवन दिला सकती है, हमको ये संतुष्ट कर सकते हैं। इसी कारण से परमेश्वर ने उनको नाश कर डाला। परमेश्वर का वचन हमको बताता है दूसरी बात जो उन्होंने की अपने जीवन में, जिसके कारण से परमेश्वर उनसे अप्रसन्न था। परमेश्वर के वचन में अगर चले, 1 कुरिन्थियोस का 10वां अध्याय और उसकी 7वीं पद, परमेश्वर का वचन बताता है दूसरी चीज है वहां पर। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 7,
और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। कई लोगों ने वहां पर परमेश्वर की उपासना ना करके मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, जबकि परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में 40 दिन 40 रात था। परमेश्वर ने वहां पर उससे बातें किया, परमेश्वर ने वहां पर उससे ढेर सारी चीजें इजरायलियों के लाभ के लिए दिया। लेकिन इजरायली प्रजा इस बात के लिए आकर के मूसा के हारून के सामने कुड़कुड़ाने लगी और बोलने लगी, हमको नहीं मालूम कि मूसा कहां गया, अब हमारे आगे चलने के लिए तू एक बछड़ा बना दे, हमारे लिए एक देवता बना दे जो हमारे आगे चले। और उन्होंने मूर्ति बना करके परमेश्वर को दुख दिया, क्योंकि परमेश्वर, उनका परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर था, जिन्होंने उनको छुटकारा दिला करके लेके आया था, उसकी उपासना करने के बदले उन्होंने एक बछड़ा बना करके उसकी उपासना करना शुरू किया। आज हमारे जीवन में कोई और चीज ऐसी तो नहीं जो हमारे लिए मूरत के समान है, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। अपना परमेश्वर जो कि हमको सब कुछ प्रदान करता, हमारा परमेश्वर जो हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता, उस परमेश्वर की तरफ ध्यान ना दे करके हो सकता है कि हम किसी और चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हो सकता है अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने जॉब को, अपनी गाड़ी या अपने घर को ज्यादा हम महत्व दे रहे हैं और हमारे लिए वही हमारे लिए सब कुछ है। जय नहीं प्रियो, हमारा देने वाला कौन है इस चीज का, इस बात की तरफ हम ध्यान दें और उसी की हम उपासना करें, उसी की हम आराधना करें और परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करने पाए। तीसरी बात परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर के वचन में से हम तीसरी बात की तरफ ध्यान देंगे जो हमको 8वीं पद में देखने को मिलती है। 1 Corinthians chapter 10 verse 8 परमेश्वर का वचन बोलता है, ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। जब हम परमेश्वर के वचन में गिनती की पुस्तक उसके 25वें अध्याय में पढ़ते 1 पद से लेकर के 9 पद तक, वहां पर हमको देखने को मिलता है कि कैसे किस रीति से इजरायली लोगों ने व्यभिचार किया, परस्त्री गमन किया, किस प्रकार से वो पाप में फंस गए। परमेश्वर आज हमको इन चीजों के द्वारा चेताना चाहता है कि आज हम व्यभिचार में ना जाएं, क्योंकि व्यभिचारी स्वर्ग के राज के अधिकारी ना होंगे। परमेश्वर का वचन हमको, परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बोला, यदि तू किसी के ऊपर कुदृष्टि डालता तो तूने उसके साथ व्यभिचार कर चुका। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हम इस बात का ध्यान रखें, हम किसी के ऊपर कुदृष्टि ना डालें, हम किसी रीति से सेक्सुअल इमोरलिटी में ना फंसे। परमेश्वर का वचन हमको बताता है भजन 106 में और उसकी 29वीं पद में व्यभिचार के बारे में वहां पे बताया गया है कि किस रीति से उन्होंने व्यभिचार किया और परमेश्वर उनसे नाराज हो गया। 29वीं पद में परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पर, और उन्होंने अपने कामों से उसको क्रोध दिलाया। व्यभिचार करने से परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाता है, चाहे मूर्ति पूजा हो उससे क्रोधित होता, व्यभिचार करने से भी परमेश्वर हमसे क्रोधित हो जाता है। और परमेश्वर का वचन बोलता है और उनमें क्या हो गया, मरी फूट पड़ी, और मरी उनमें फूट पड़ी। एक ऐसी बीमारी आ गई, जिस प्रकार से अभी महामारी है उसी प्रकार से एक महामारी परमेश्वर ने उनके बीच में डाल दिया। आज हो सकता है कि हम जब अपने जीवनों में आज ऐसे महामारी के बीच में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रजा में, परमेश्वर के लोगों में, इस पूरे विश्व में हर तरफ व्यभिचार बढ़ रहा है। इस कारण से परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर दुखित है, परमेश्वर क्रोधित है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको क्रोधित ना करें, लेकिन हम उसको प्रसन्न करने वाले बने। आज अपने जीवनों को हम जांच करके देखें कि क्या हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, या कोई ऐसी चीज तो नहीं हमारे जीवन में जिसके कारण से हमसे परमेश्वर क्रोधित होकर के, हमसे नाराज होकर के हमको नाश के लिए ठान ले। प्रभु के वचन में हम चौथी बात को देखें, समय को ध्यान रखते हुए मैं थोड़ा सा जल्दी अब चल रहा हूं। परमेश्वर के वचन में हम देखें, अगर परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई बात की तरफ हम ध्यान दें, कुरिन्थियों की कलीसिया को वह 6वें अध्याय में भी, इसी पहले कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में उसकी 18वीं पद में इस बात को प्रकट करता है और वहां पर भी व्यभिचार के बारे में परमेश्वर का दास वहां पर लोगों को चेता रहा है और परमेश्वर का दास लोगों को समझा रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का दास घर पे प्रकट कर रहा है, जो व्यभिचार करता है वह परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहा है, वह गलत कर रहा है।
परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए व्यभिचार से बचे रहो। जो प्रभु की संगति में रहता है वह परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जो व्यभिचार करता है वह दूसरों के साथ में एक तन हो जाता है। तो परमेश्वर चाह रहा है कि इस कारण से हम व्यभिचार से बचे रहें। और परमेश्वर का दास उसकी 19वीं पद में बोलता है, बल्कि 18 पद में बोलता है 18th वर्ष में, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हम किसके विरुद्ध पाप कर रहे हैं? अपनी खुद की देह के विरुद्ध में। गलत चीजों को विचार करते हुए, गलत स्त्री या पुरुष के बारे में गलत विचार ला करके हम अपनी देह के साथ में क्या कर रहे हैं? देह के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। वी आर सिनिंग अगेंस्ट आवर बॉडी। परमेश्वर का वचन बोलता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। एक बार हमने बपतिस्मा ले लिया, एक बार हमने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, हम अपने नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर ने मुझको और आपको खरीदा है। परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने बेशकीमती लहू के द्वारा हमको खरीदने के द्वारा एक कीमत चुका दिया है। सो इसलिए हम अपने नहीं हैं। सो अपने शरीरों को व्यभिचार के लिए ना दें। परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम दान दे करके मोल लिए गए। 20वीं पद में बोलता है, वर्स 20 में बोलता है, तुम दान दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वापस पहले कुरिन्थियों में उसके 10वें अध्याय में आ जाए और उसकी अगली पद को हम देखें, चौथी बात को देखें, हम प्रभु को ना परखें। 9वीं पद बोलती है, ना हम प्रभु को परखें। इस्राएली लोगों ने बार बार प्रभु को परखा। इस्राएली लोगों ने जब देखा कि फिरौन की सेना पीछे चली आ रही, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को परखा। जब परमेश्वर के दास मूसा ने सब कुछ उसके लिए कर दिया, उसके बाद भी जब उन्होंने देखा पानी नहीं है, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को परखा। ना कि सिर्फ एक बार, लेकिन अपनी यात्रा की शुरुआत में उन्होंने 7वें अध्याय में हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 17 में हम देखते हैं, और उसके बाद नंबर्स में भी हम देखते हैं 11th चैप्टर में, और उसकी पहली पद और दूसरी पद में हम देखते हैं। उसके अलावा परमेश्वर के वचन में हम गिनती उसके 14 अध्याय में देखते हैं, चैप्टर 14 वर्स 36 एंड 37। 2 बार यहाँ पे परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अपनी ओर से पानी पिलाने के लिए इंतजाम कर दिया, लेकिन बार बार वो परमेश्वर को परख रहे थे। बार बार वो परमेश्वर को परखते थे। कई बार परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता, परमेश्वर हमको चंगा कर देता, परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम परमेश्वर को परखते हैं। प्रियो, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है। कई बार हम बोलते परमेश्वर ऐसा आप कर देंगे तो मैं इस प्रकार से कर दूंगा। परमेश्वर ने कर दिया, उसके बाद फिर अपन नहीं करते। हम अपनी मन्नत को, हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और फिर हम वही चीजों को करते हैं। फिर अगली बार जब समस्या आती, परेशानियां खड़ी होती है, हम परमेश्वर को फिर से परखने लगते हैं और हम बोलते परमेश्वर अगर आप ऐसा कर देंगे तो मैं ये कर दूंगा। आज प्रभु चाहता है कि हम इस बारे में संभल जाए, परमेश्वर को परखना छोड़ दें और परमेश्वर की योग्य जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। परमेश्वर पे विश्वास करें। परखता कौन है? इंसान जो विश्वास नहीं रखता है, जबकि परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया मुझको परख करके देखो। हालेलुया। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम परख के देखते रहे, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर भी जब भी कोई जरूरत पड़ी तब परखने लगे। जी नहीं मेरे प्रियो, एक बार हमने देख लिया, परमेश्वर ने हमारी आवश्यकता की पूर्ति किया, हमारी समस्या का समाधान किया, हमारे बीमारियों को दूर कर दिया है, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, हम परमेश्वर के पुत्र के ऊपर भरोसा करें, जिसके ऊपर विश्वास करने से ना कि सिर्फ हमारी भूख तृप्त होगी, बल्कि हमारी प्यास भी तृप्त होगी, और साथ ही साथ उसके द्वारा हमको अनंत जीवन मिलेगा और हम जीवते परमेश्वर के सम्मुख सदा सदा उसके पास स्वर्ग में रहने पाएंगे। भजन अगर 78 अगर देखें, साम 78 78 भजन और उसकी 18 पद को देखें, परमेश्वर का वचन वहां पर क्या बोलता है? उन्होंने अपने मन के योग्य चीजें चाह करके क्या किया? मन में अपने मन ही मन ईश्वर की परीक्षा किया। कई बार हम मन ही मन कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो दूसरा नहीं समझ पाता, लेकिन परमेश्वर समझता है कि हम मन ही मन में उसकी परीक्षा कर रहे हैं। We try to test God.
टेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन टेस्ट करना चाहते हैं। हम चखना नहीं चाहते लेकिन हम परखना चाहते हैं। जबकि परमेश्वर को हमको चख करके देखना है कि वो कितना भला है। हमको टेस्ट करके देखना है कि गॉड इज गुड। हमको टेस्ट करके नहीं देखना है कि ही इज राइट और रॉन्ग। इस बात का हमको ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को परखना बंद कर दे। बहुत हो गया, हमने अपने जीवन में कई सालों से परमेश्वर को देखा, उसकी सामर्थ को देखा है, उसके वचन को सुना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कई बार परखना बंद नहीं करते हैं। स्टॉप टेस्टिंग गॉड। परखना बंद करें, विश्वास करना शुरू करें, उसके ऊपर भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि वह परमेश्वर अपनी बातों में सही पाया जाने वाला परमेश्वर है। पांचवी बात को देखेंगे जो कि आखिरी बात है 10वीं पद में। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी 10वीं पद, 1 Corinthians chapter 10 verse 10। परमेश्वर का वचन बोलता, ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। इजरायली लोग बार बार कुड़कुड़ाने लगते थे। गिनती की पुस्तक में अगर हम देखेंगे उसके 14 अध्याय में उसकी 2री पद में, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 2, परमेश्वर का वचन वहां पर हमको बता रहा है कि किस रीति से उन्होंने परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाने का काम किया। परमेश्वर का वचन बोलता परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाए। और कब हुआ ये? परमेश्वर का वचन बोलता है पहली पद में कि तब इस सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता हम मिस्र ही में मर जाते हैं। कई बार जब हमारे हिसाब से नहीं होता है हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारे हिसाब से अगर नहीं मिलता हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। थोड़ा सा परमेश्वर के ओर से कोई चीज को हमारे को मिलने में, जवाब मिलने में देर हुई, हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, है ना। अभी जैसे परेशानियां दूर होती नहीं दिख रही हैं, कई लोग होंगे जो कि कुड़कुड़ा रहे होंगे कि प्रभु और कब तक ऐसा करोगे, प्रभु और कब तक। मेरे प्रियो, हमको अपने जीवन को जांचना है और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख सही करने की जरूरत है। परमेश्वर जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है हमारे लिए। परमेश्वर जो कल्पनाएं कर रहा है हमारे लाभ के लिए कर रहा है। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम गलत चीजों की लालसा करना छोड़ दें, हम मूर्ति पूजा जैसे पाप को करना छोड़ दे, किसी दूसरी चीज की उपासना करना बंद कर दे, व्यभिचार में से अपने जीवन को बाहर निकाल करके परमेश्वर के योग्य पवित्र जीवन जीना शुरू कर दे। परमेश्वर चाहता परमेश्वर को परखना बंद कर दे और कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना भी बंद कर दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी कल्पनाएं करता है हमारे भलाई के लिए करता, हमारे फायदे के लिए करता, हमारे लाभ के लिए करने वाला परमेश्वर, ताकि अंत में हमारी आशा पूरी करे और हमको अच्छी चीजों से भरपूर कर दे। अगर इस्राएली लोगों ने पहले इस बात को समझ लिया होता और वो कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते और दूसरे पापों को नहीं करते, परमेश्वर को नहीं परखते, तो परमेश्वर को उनको जंगल में नाश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह परमेश्वर जिसने उनको मिस्र देश में से निकाल करके लेकर के आया था, उसने कहा था जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है वो जगह मैं तुमको दूंगा। आज भी परमेश्वर हमसे इस बात को कहना चाहता है कि वह हमको स्वर्ग देश ले जाना चाहता है, हमको सोने की सड़कों पे चलाने के लिए लेकर के जाना चाहता है, हमको अनंत जीवन दिलाना चाहता है। इसलिए हम इस्राएलियों के समान पाप करना बंद कर दे, इस्राएलियों के समान जीवन जीना बंद कर दे और अपने जीते परमेश्वर के सम्मुख ऐसा जीवन जिए जिससे कि वह प्रसन्न होने पाए और हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलने पाए। कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के बारे में एक्सोडस चैप्टर 12 में भी है, उसकी 23 वर्स में है परमेश्वर का वचन। उसके अलावा भजनकार के द्वारा, भजनकार ने 78 भजन में, 78 भजन में बार बार इन बातों को बताया है। और भजनकार यहाँ पर उस 49 पद में कहता है, 49 पद में अगर देखें बोलता है, उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाल दिया और दुखदाई दूतों का दल भेजा। प्रभु जब हमसे नाराज हो जाता है तब परमेश्वर ये सब कामों को करता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवनों को जांचें और अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ऐसा जीवन जीने वाला बनाए जिसके जीवन में ना गलत चीजों की लालसा हो,
जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा की बात ना पाई जाए, जिसके अंदर कोई व्यभिचार की बात ना पाई जाए, जिसके अंदर में परमेश्वर को परखने की बातें ना पाई जाए और ना ही कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना पाया जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, इस्राएलियों के बारे में बोल रहा है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। 11वीं पद में भी बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि जो बातें हमारे लिए दृष्टांत थी उसके द्वारा हम सीख जाए, ताकि परमेश्वर हमसे नाराज ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमको नाश करने का प्लान ना करे, लेकिन हमको जीवन और अनंत जीवन जो यीशु मसीह में वो हमको देना चाहता है, वही वो हमको प्रदान करने पाए। अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख चले और अपने परमेश्वर से मुलाकात करें, अपने जीवनों को हम परखें कि क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। मेरे प्रिय, हो सकता है आपको ये सरमन ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए सब कौन सी रोटी दे दिया। ये हमारे लिए जीवन की रोटी है जो हमको जीवन दिला सकती है, अगर हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को सही रीति से देखें, परखें और जांचें। और प्रभु चाहता है कि उसके चरणों में हम आए और प्रभु के सम्मुख हम पश्चाताप करें, अगर कुछ भी हम में इस प्रकार की कमियां पाई जाती जो इजराइल में थी, और अपने संबंध को अपने परमेश्वर के साथ में ठीक करें, ताकि वो हमसे प्रसन्न होने पाए। इजराइलियों के समान वो हमसे नाराज ना हो, आप प्रसन्न ना हो। और जैसे उनको उसने इजराइलियों को जंगल में नाश कर डाला, वैसे हमको नाश ना करने पाए, लेकिन वो हमको बचा लेने पाए। आमीन। वो हमको बचा लेने पाए। और इसी कारण से उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। वो जीवन की रोटी बना करके भेजा, वो जीवन का जल बना करके भेजा, वो उद्धार करता, शांति दाता, मुक्ति दाता, चंगाई दाता, छुटकारा देने वाला बना करके भेजा, जिसके कारण से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शापों तक को हमारे जीवन में से अलग करने का इंतजाम कर दिया। आइए प्रियो, अपने जीवनों को हम परमेश्वर के सम्मुख जांचें और हम परमेश्वर के सम्मुख चल करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में जो आशीष देना चाहता है उन आशीषों को हम प्राप्त करें। थोड़ा सा देर में समय आप लोग को दे रहा हूं, ताकि हम अपने अपने जीवनों को जांचें और परखें। और उसके बाद हम उस गीत में जाएंगे, चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को सीधे परमेश्वर की ओर लगाएं, उस परमेश्वर के चरणों में हम चलें, अपने जीवनों को जांचे प्रियो। अपने खाने के बारे में लालसा को, हमारी लालसा किस चीज की होती है, किस चीज की हम लालसा करते, उसके बारे में हम जांच करके देखें। हम किस चीज की उपासना करते, इस बारे में हम जांच करके देखें। कहीं हमारी उपासना करना जीवित परमेश्वर के बदले कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको कोई मूर्ति पूजा प्रकार की चीजों में लेकर के जाना। हम अपने जीवनों को परख करके देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर में व्यभिचार पाया जाता है। हो सकता आप किसी से शारीरिक रीति से नहीं संबंध बना रहे, लेकिन आप देख करके, गलत सोच करके, गलत विचार ला करके व्यभिचार कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि अपने जीवनों को हम प्रभु के योग्य बना लें। हम उस जीवित परमेश्वर को ना परखे प्रियो। बहुत हो गया। हर इतवार परमेश्वर वचन देता, हर एक मीटिंगों में आप वचन को सुनते हैं। हो सकता है ऑनलाइन पे आप यूट्यूब के द्वारा रोज का एक संदेश सुन रहे होंगे अलग अलग प्रचारकों के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा जीवन प्रभु के योग्य नहीं बन रहा है, तो हमको अपने आप को सही करना है। परमेश्वर को परखना बंद करके अपने आप को हम परख करके देखें, जांच करके देखें, कहीं हम में ही बुरी चाल तो नहीं। परमेश्वर के दास दाऊद राजा ने बोला कि मुझको जांच करके दे, यदि कोई मुझ में बुरी चाल है, मुझ में से निकाल करके अलग कर और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चरण कमल हमारे प्रभु जी। आइए उस जीवित परमेश्वर को हम पुकारे, उस जीवित परमेश्वर को हम पुकारे। पुराने लोगों को ये गाना आता होगा, उस जीवित परमेश्वर को हम पुकारे। चरण कमल हमें आए प्रभु जी, चरण कमल
आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे गीतकारों के लिए जिन्होंने आत्मा और सच्चाई से उसी परमेश्वर के सम्मुख अपने दिल की पुकार को रखा। आज हमारे दिल की यही पुकार हो, ताकि प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है, प्रभु परमेश्वर सुख शांति वरदान करे। प्रभु जो पाप क्षमा करने वाला है, वो हम में से हर एक को जो कुछ भी हमसे भूल चूक हो गई उसके लिए क्षमा करे और हम पर दया करे, अपनी करुणा को ले और इस कोरोना वायरस को यीशु नाम में खत्म कर डाले। आमीन। इससे पहले कि अब हम प्रार्थना में हम चले, सूचनाओं की तरफ ध्यान देंगे। जिस प्रकार से हम जानते हैं, मैंने लास्ट संडे को ही ऑलरेडी कह दिया कि हम 30 जून तक इसी प्रकार से ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुआ करेंगे। ध्यान रखें, ऑनलाइन सर्विस में आराधना में हर इतवार को सुबह के समय हमारे साथ में जुड़ने का कष्ट करें। साथ में बुधवार की शाम की भी हमने प्रार्थना सभा आराधना शुरू किया है। अगर आप समय निकाल सकते हो उसमें भी शामिल हो, और प्रभु अगर और चाहेगा तो हम और भी आराधनाओं को, प्रार्थना सभाओं को रखेंगे ताकि हमारे आत्मिक जीवन और बलवंत हो सके। हालेलुया। जबकि पिछले सप्ताह में हमारी ऑल इंडिया सुपरिटेंडेंट्स की मीटिंग थी। ऑल इंडिया के जनरल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी मोहन ने इस बात को कहा, अगर जरूरत पड़े तो जुलाई में भी चर्चों को पब्लिक के लिए आराधना के लिए ना खोले, क्योंकि ऐसे समय में हमको अपने आप को बचाने की जरूरत है। कलीसिया के लोगों को
ऐसे वायरस से बचाने की जरूरत है, ताकि हर एक जन सुरक्षित रहे और प्रभु की महिमा आगे हम इकट्ठे होकर के बाद में कर सके। हालेलुया। सो इस सूचनाओं को जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा जो चेन प्रेयर चल रही है उसमें हियाव ना खोएं। चेन प्रेयर में सुस्त या आलसी ना हो, लेकिन चेन प्रेयर को बराबर करते रहे। मैं आशा करता हूँ आप चेन प्रेयर में बने हुए अपने अपने टाइम को मेंटेन करें और प्रार्थना में जरूर आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएं, ताकि हमारी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होने पाए। आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे और अपने अनुग्रह की दृष्टि में हम सबको बनाए रखें। आइए अंतिम प्रार्थना में हम चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते धन्यवाद देते आज एक बार फिर से जो आपने हमें आराधना का सुंदर अवसर दिया। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के नाम में आप आशीष दीजिए। पिता जो किसी कारणवश नहीं जुड़ सके लेकिन बाद में भी अगर जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वे आशीषित होने पाए। हर एक के जीवन में से गलत चीजें यीशु के नाम में अलग हो जाएं पूर्ण रीति से। जिन बातों के द्वारा आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर, जिन बातों से आप खुश होते हैं, जिन बातों से आपको संतुष्टि मिलती है पिता परमेश्वर, वही बातें हमारे जीवनों के अंदर पाई जाए और बल्कि बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आपने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारे बपतिस्मे के लेने के बाद में प्रभु हमारा जीवन हर प्रकार से आपको प्रसन्न करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह के समान, जिसको अंतिम समय में भी आपने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। आज हमारे जीवन ऐसे हो, चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में से होकर के क्यों ना गुजरे, लेकिन हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपके योग्य पाया जाए। इस समय हम प्रार्थना करते कलीसिया के हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए, कलीसिया के हर एक बच्चों के लिए, कलीसिया के हर एक उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो किसी प्रकार से बीमार है, कमजोर है, लाचार है, प्रभु अपना चंगाई का हाथ उनके ऊपर बढ़ा दीजिए। उसके अलावा हम प्रार्थना करते हर एक ऐसे बीमारों के लिए पिता परमेश्वर जो आपको पुकार रहे हैं, यीशु मसीह में आपकी चंगाई को पाने के लिए आपको पुकार रहे हैं प्रभु, हर एक को छू करके आप पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। और विशेष रीति से हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 के हर एक पेशेंट्स के लिए प्रभु जी, और जिनको पिता परमेश्वर बीमारी हुई, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके उनको छू लीजिए और प्रभु यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई दीजिए पिता। हम एफएमपीवी के उन मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं जो कश्मीर तरफ और जो साउथ तरफ पिता परमेश्वर और जो दूसरी जगहों में पिता परमेश्वर इस बीमारी से ग्रसित हो गए प्रभु, एक जबकि उसमें से इस दुनिया से जाता भी प्रभु दया करके उन परिवारों की सुनी ले, उन लोगों को छू करके चंगाई प्रदान कीजिए जो कोविड-19 से पिता परमेश्वर रोगग्रस्त हो गए हैं। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ा करके एक एक को छू करके पूर्ण रीति से चंगाई प्रभु यीशु के नाम में आप प्रदान कीजिए। और हम आपके वचन के अनुसार कहते हैं आपके दास होने के नाते यीशु के नाम में यह कोरोना वायरस हर एक के जीवन में से खत्म हो पूर्ण रीति से। प्रभु यीशु के नाम में हर एक लोग यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई को पा जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है। उसके कोड़े खा लेने के द्वारा हम सब चंगे हो चुके हैं। ये बीमारी यीशु के नाम में दूर हो पूर्ण रीति से। हर एक के लिए अच्छा स्वास्थ्य यीशु के नाम में कहते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए और पिता परमेश्वर हर एक सोशल वर्कर्स के लिए और जितने भी लोग पिता परमेश्वर जो वेंडर्स अलग अलग प्रकार से कामों में लगे हुए प्रभु जी, हर एक को आप सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जबकि ये बीमारी बढ़ रही है, अपनी सामर्थ में एक एक को छिपा करके आप सुरक्षा प्रदान कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लोग पिता परमेश्वर इस बीमारी से बच जाएं, यीशु मसीह की शरण में आकर के प्रभु आपकी सामर्थ में हर एक जन सुरक्षा को प्राप्त कर ले। हमारे देश के अधिकारियों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर एक मुख्यमंत्री, हर एक राज्यपाल, हर एक कलेक्टर, हर एक कमिश्नर और हर एक प्रकार के अधिकारी विभिन्न डिपार्टमेंट के सभी को तेरे हाथों में सौंपते। बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि देश की भलाई के लिए और उचित कार्यों को करते हुए जैसे पिता परमेश्वर जरूरी है उसको करते हुए प्रभु जी वो देशवासियों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। हमारे देश में सुख और शांति आपकी उंडेल दीजिए। यीशु मसीह के नाम में कल्याण हर एक के ऊपर उंडेल दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना को सुने जाने के लिए। महिमा आदर आपको देते पिता। आपका उद्धार हर एक जन पाए और यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें, ऐसा अनुभव उंडेल दीजिए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और तुल्य नाम में मांगते हैं, आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ और मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे,
आमीन आमीन। जय मसीह की आप सबको शालोम। यीशु सहाय। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। प्रभु में सदा